पोलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म के बेसिस पे देखिए, जैसे जिसमें एक टर्म है, मान लीजिए कि 3x² है, इसमें एक टर्म है, इसको बोलते हैं मोनोनोमियल। मान लिया इसमें दो टर्म है 4x² + 2, इसमें दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म है, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। मान लीजिए कि 3x ये 34x³ + 6x² + 2 है, इसमें तीन टर्म है, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसके बाद अगर टर्म बढ़ जाता है उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। इससे ज़्यादा है तो उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। अब इसमें आ जाइए डिग्री। डिग्री में है कि डिग्री मतलब होता है पावर के बेस पे। जैसे मान लिया कि देखिए 3x पे पावर यहाँ पे 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे x के पावर कितना है 0, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसको डायरेक्ट 3 भी लिखा जा सकता है। अब जैसे देख लीजिए 4x है, यहाँ पे पावर कितना है 1 पावर है ना, तो इसको बोलते हैं लीनियर। अब मान लीजिए कि पावर 2 हो गया, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो 2 हो गया, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अब मान लीजिए कि पावर 3 है 2x + 1, पावर इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो पावर 3 है, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। इस तरह से। अब आइए इसके, हमको मेन पढ़ना है डिग्री वाला। इसमें तो आप पहचान ही लेंगे, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है ट्राइनोमियल, एक टर्म है मोनोनोमियल। इसमें पावर अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट उसका पावर 0 होता है। यहाँ देखिए पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बारे में पढ़ेंगे। रूट मैक्सिमम पावर जितना होगा, मैक्सिमम पावर या डिग्री, वही नंबर ऑफ रूट होगा। यानी नंबर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करेगा, पावर पे। जैसे पावर पे मान लो कि एक इक्वेशन हम लिख दिए 3x 2x + 1, इसमें मैक्सिमम कितना रूट हो सकता है, तो मैक्सिमम 3 रूट हो सकता है। क्यों, इसका डिग्री कितना है 3, तो इसका रूट कितना होगा, नंबर ऑफ रूट, इसका नंबर ऑफ रूट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट 3 हो जाएगा। इसको देख लीजिए 5x पावर 4 है + 3x² + 6x + 4, इसका नंबर ऑफ रूट के बारे में पूछें तो नंबर ऑफ रूट, इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है 4, तो नंबर ऑफ रूट कितना हो जाएगा 4। ये हो गया। जितना पावर होगा मैक्सिमम उतना नंबर ऑफ रूट होगा। अब आ जाइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। जैसे ये कोई ग्राफ है, मान लिया कि ए, इसको पूछा कितना नंबर ऑफ रूट है, तो इसमें ए हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। पूछेगा नंबर ऑफ रूट, तो नंबर ऑफ रूट के लिए हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट किया है, एक बार यहाँ कट किया है, एक बार यहाँ कट किया है, 3 बार कट किया है ना, तो इसका नंबर ऑफ रूट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट 3। मान लीजिए कि एक ग्राफ और लेते हैं इस तरह से। देखिए इसमें एक्स है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इसमें देखिए एक्स एक्सिस कितना बार कट हो रहा है, यहाँ पर एक, तो इसका नंबर ऑफ रूट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट 1 हो जाएगा। मान लीजिए एक ग्राफ और लेते हैं, ये है, तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ नंबर ऑफ रूट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट 4।
इस तरह से हम लोग ग्राफ का नंबर ऑफ रूट निकालते हैं। अगर कोई किसी का मैक्सिमम पावर 4 है तो नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक एक ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके रूट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो इसको 0 कर देंगे। अब यहाँ से पावर 2 है तो नंबर ऑफ रूट कितना हो जाएगा 2, तो इसका 2 रूट निकालना पड़ेगा। इसका रूट होता है x बराबर, याद रखना पड़ेगा आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। उसके बाद ये d जो है ना, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ये d हो गया। अब d पे हमारे पास कई सारा चीज़ है, यहाँ से आते हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है और d इक्वल टू 0, 2 रूट होगा। अगर d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट होगा। अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट आर सेम, रूट्स आर सेम, दोनों रूट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये 3 चीज़ है। d ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट हो जाएगा, d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट हो जाएगा, और d इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इतना आना चाहिए। अब आते हैं ग्राफ पे। जैसे हम पहले ही बताएं कि a ग्रेटर देन 0 के लिए ऊपर की ओर आएगा, और d ग्रेटर देन 0 है तो d ग्रेटर देन 2 रूट होगा। 2 रूट होगा इसका मतलब 2 बार कट करेगा x एक्सिस को, तो यहाँ d ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। x एक्सिस को 2 बार कट करेगा तो इस तरह से ग्राफ होगा। ये देखो 2 बार कट करा। अगर a ग्रेटर देन 0 है और d इक्वल टू 0 है तो d इक्वल टू 0 में क्या बोले कि रूट सेम होगा। सेम होगा यानी सिर्फ टच करेगा, यहाँ पर सेम होगा यानी क्या करेगा, x एक्सिस को सिर्फ कहीं पर टच करेगा, इस तरह से टच करके चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि d इक्वल टू 0 है, टच कर रहा है तो इक्वल टू 0 है। और देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है और मानते हैं d ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब 2 रूट होगा। a लेस देन 0 है उसका मतलब माउथ कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर, a नीचे की ओर, तो ये 2 रूट भी हो गया। d ग्रेटर देन 0 तो 2 रूट हो गया, और a लेस देन 0 तो डाउनवर्ड हो जाएगा। अब a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0, अगर d इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या करेगा, ये x एक्सिस को कहीं पे सिर्फ टच करेगा, कट नहीं करेगा, टच करेगा इस तरह से। ये d इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। अब आते हैं यहाँ पे। अब दोनों में एक एक कंडीशन और होता है कि अगर d लेस देन 0 हो जाए, a ग्रेटर देन 0 है और क्या हो जाए, d लेस देन 0 हो जाए। d लेस देन 0 में क्या होता है कि तो कट करेगा नहीं, कोई रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट होगा। अगर रूट होगा नहीं, इमेजिनरी रूट होगा, तो इसका मतलब है कि x एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर x एक्सिस को कट नहीं करेगा तो a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड, और लेस देन 0 x एक्सिस को कट नहीं करेगा तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा। इसका मतलब है a ग्रेटर देन 0, इसका कोई रूट नहीं है, तो d लेस देन 0 के लिए कुछ इस तरह से ग्राफ है। यहाँ पर अगर a लेस देन 0 हो गए, a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 और d भी लेस देन 0 कर देते हैं, d लेस देन 0, तो ये ग्राफ कहाँ आ जाएगा, इस तरह से। इसको कट नहीं करेगा x एक्सिस को, ये हो जाएगा ग्राफ। इतना ग्राफ सबको याद रहना चाहिए। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, 4x प्लस 5, चलो ये पोलोनोमियल दिया है, बोलेगा इसके रूट के बारे में बताइए। तो इसका पहले d निकालते हैं। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस, चलो पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए पोलोनोमियल हमारा क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3, बी बराबर क्या हो जाएगा 4, सी बराबर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से डी बराबर निकालें तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4a बराबर 3, सी बराबर 5। ये कितना आ गया 16 माइनस 4 या 12 5 60। कितना आ जाएगा, इसको घटाओ माइनस 4 44। माइनस आया है मतलब ये क्या है, ये लेस देन 0 है। तो डी लेस देन 0 मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है नो रूट्स आर पॉसिबल, तो दोनों सेम ही चीज़ है, रूट्स आर इमेजिनरी लेस देन 0। अगर यही एक और क्वेश्चन लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब इसके बारे में बोला जाए तो a बराबर क्या है 3, b बराबर यहाँ पर भी माइनस कर दो, b बराबर -4 और c बराबर -3। अगर ऐसा है तो d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर -4ac। कितना आ जाएगा 16, 4 × 12 12 × 36 प्लस 36, ये कितना आ जाएगा 52। ये ग्रेटर देन 0 है तो डी ग्रेटर देन 0 मतलब इसका 2 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा, डिस्टिंक्ट रूट मतलब 2 रूट इसका पॉसिबल होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्वेश्चन है तुम्हारा ये है। तो इसका डी पहले तो ए बी सी निकाल लो। ए बराबर क्या हो जाएगा 9, बी बराबर कितना हो जाएगा -12, सी बराबर क्या हो गया 4। अब इसके डी के बारे में, तो डी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर -4ac। अब देखो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 144, इसको गुना करो ये भी 44, ये आ गया 0। अगर डी 0 आ गया तो रूट्स आर क्या हो जाएगा, रूट्स आर इक्वल, इक्वल या सेम जो भी है, दोनों रूट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक लिए थे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लो कि बराबर 0 है। x बराबर हम लोग लिए क्या -b प्लस माइनस √d/2a। यहाँ से एक आया अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर लिखते हैं 2 रूट है इसका, x का 2 वैल्यू है, तो पहले रूट को अल्फ़ा मानते हैं, अल्फ़ा के साथ प्लस साइन लेते हैं /2a। x दूसरा जो वैल्यू होगा x का उसको बोलते हैं बीटा, -b √d/2a। चलिए यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, एक अल्फ़ा एक बीटा। अब दोनों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ के देखते हैं क्या होता है। अल्फ़ा और बीटा को जोड़ दीजिए, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -b प्लस √d/2a प्लस -b यहाँ पे -√d/2a। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2a LCM -b प्लस √d और -b, यहाँ पे -b आएगा और ये -√d, ये दोनों कट गया, ये आ गया -2b/2a, यानी जोड़ के हमारा आ गया -b/a। ये चीज़ आपको याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर दोनों रूट को हम जोड़ देते हैं तो ये आता है -b/a। दोनों रूट को जोड़ने पर क्या आता है -b/a। ये याद रखना है। क्या करते हैं कि दोनों रूट को गुना करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो -b प्लस √d/2a
अब बीटा क्या है, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये आ गया, देखिए तो a प्लस बी, ये क्या है हमारा, अगर दोनों को गुना करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ये हो जाएगा क्या, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बाहर है, अगर गुना करें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी या माइनस बी, तो a प्लस बी ए स्क्वायर, तो ये डी हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी या माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। और डी बराबर आपको पता है कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आई माइनस बी स्क्वायर, ये तो डी का वैल्यू है ना, अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, माइनस भेज दीजिए अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 गया, a स्क्वायर से तो c/a। इसका मतलब है कि दोनों रूट को हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, c/a। तो ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर दोनों को जोड़े तो हम लोग क्या आया था, माइनस b/a। अगर दोनों को गुना किए अल्फ़ा इंटू बीटा तब क्या आया, c/a। ये आपको अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा होगा। अगर होगा तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कीजिए, क्या है, माइनस b/a, माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा c/a। ये आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आइए इधर आते हैं, अब क्या करें, ये आ गया हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ आ गया क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, एलसीएम ले लीजिए ए स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया कितना, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, रूट डी, डी का वैल्यू होता है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर ये हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा, तो 1/a किसका वैल्यू है, डी का, तो रूट डी, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आ गया हमारा, रूट d/a, इसको बोल सकते हैं रूट d/a। ये भी याद रखना है आप कि अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, रूट अंडर d/a। हम लोग 3 चीज़ निकाल चुके हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आ गया, रूट d/a, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया, c/a, अल्फ़ा माइनस बीटा रूट d/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास मान लिया एक क्वेश्चन है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसको निकालना है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर ये निकालना है तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसा तो हमारे पास कुछ है नहीं, इसमें देखो दोनों में अल्फ़ा बीटा कॉमन है, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा, अल्फ़ा, यहाँ बच जाएगा बीटा। अब तुम्हारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस b/a, ये वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया, माइनस bc/a स्क्वायर। इसको याद नहीं रखना है, बस क्वेश्चन के तौर पे था। एक और क्वेश्चन बना के दिखाओ जरा, चलो इसको मिटाते हैं। ये है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए देखो ये कैसे आएगा, एक बार क्या करो कि अल्फ़ा, इसका एलसीएम ले लो, इसको बनाना है तो इसका एलसीएम ले लो, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिए। अब अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिए हैं तो यहाँ क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ से निकलेगा? तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। यहाँ से हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे। कैसे? दोनों ओर स्क्वायर करो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए। अब देखो यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग पहले ही जानते हैं कि सी बाई ए होता है। अब इसको वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। इसमें क्वेश्चन निकालना है तुमको। पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तीसरा अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, चौथा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, ये निकालना है। 5 क्वेश्चन है, देखो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस, यह पहले इसको लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। यहाँ पर देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, यही हमारा पोलिनोमियल था। a बराबर कितना आ गया? 3, b बराबर कितना आ गया? -4, c बराबर कितना आ गया? -6। ये है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। देखो माइनस बी का वैल्यू कितना है? -4, ये कितना हो गया? 3, ये आ गया 4/3। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए। तो सी क्या है? -6, ये है सी बाई ए। तो -6, ए बराबर क्या है? 3, तो कितना हो गया? -2। अब तीसरा है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है? रूट डी बाई ए। रूट डी बाई ए होता है। तो रूट अंडर डी, डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, बी का, ए का, सी का, सब निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको कैसे करेंगे? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू तुम्हें पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? -2, यहाँ -2 पुट कर देंगे, तो ये -2 हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया? -4/3, इसको गुना कर दो, ये आ गया 8/3। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 अल्फ़ा बाई बीटा बीटा बाई अल्फ़ा निकालना है। तो पहले तो अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, इसको क्या बोले थे कि एलसीएम ले लो। तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे? हम पहले बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या करते हैं? होल स्क्वायर। तो देखो इसको मिटा दें, क्या करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है? -2, यहाँ -2 पुट कर। अब देखो ये -4 होगा, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/9 और +4 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको देखो ऐड करो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर एलसीएम 9, कितना हो गया? 16, ये 16 आ गया और ये 36 आ जाएगा। दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 52/9, ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 52/9
और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया था -2, याद है, -2। अब इसको देखो भाग दे तो ये आ जाएगा 26 -26/9, यही हमारा आंसर होगा। आगे जो